Hello and welcome everyone. Now, recently district-wise 360 contractual posts out हुई है मिशन युवा स्कीम के अंडर जम्मू एंड कश्मीर के ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अब बच्चे इनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि किन को अप्लाई करना है एंड इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, इंटरव्यू की कितनी वेटेज और पॉइंट्स और मार्क्स रहते हैं एंड क्या हर कोई अप्लाई कर सकता है एंड क्या एक डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है कि नहीं। नाउ अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मिशन युवा के इस ऑपरेशनल गाइडलाइंस के थ्रू इन पोस्ट से रिलेटेड सब कुछ सिंपल मैं क्लियर कर दूंगा। दैट इज़ की एप्लीकेशन सबमिशन से लेके फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक ये सब कुछ मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा एंड ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सेम प्रोसीजर रहेगा। नाउ पहले मैं आपको बता दूं कि इन दो इनिशिएटिव्स दैट इज SBDU स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट एंड BHDS दैट इज बिजनेस हेल्प डेस्क, इन दो इनिशिएटिव्स के अंडर ये अलग अलग पोस्ट 7 टाइप के पोस्ट जो है ये आउट हुई है एंड आल्सो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको दिखा रहा हूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट की, तो ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के DC ऑफिस से इस सेम टाइप की रिक्रूटमेंट नोटिस जिसमें सेम टाइप के ये पोस्ट्स होंगे ये आउट हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स की हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो ये 24 हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। इसी तरह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 360, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में कम होंगे, बट पोस्ट से 7 टाइप के सेम रहेंगे। नाउ अब हम पहले इन पोस्ट्स की बात करते हैं, देन हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। देखो अब ये जो पोस्ट्स आएंगे ना, जैसे यहाँ पे हैं SBDU दैट इज स्मॉल बिजनेस यूनिट लीड, इसकी एक पोस्ट है दैट इज़ 50,000 इसकी रिम्यूनरेशन है पर मंथ एंड इस तरह से SBDU कोऑर्डिनेटर की 2 पोस्ट हैं 35,000 है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है 1 पोस्ट 35,000, इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं 35,000, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं 35,000, BHD दैट इज़ बिजनेस हेल्प डेस्क लीड 6 पोस्ट्स हैं तो 40,000 यहाँ पे सैलरी है। कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 12 पोस्ट्स हैं यहाँ पे 35,000। ये मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर रहा हूँ। अब सेम टाइप के पोस्ट्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आउट हो जाएंगे इसी तरह, और इसी तरह सेम वहाँ पे भी रिम्यूनरेशन रहेगी। नाउ अब पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से है एंड वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एडवांटेज ये है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है एंड वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही अप्लाई करेगा तो उसको यहाँ पे ये एडवांटेज है, उसको 10 पॉइंट्स या 10 मार्क्स उसके मिलते हैं जिस अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेगा, और वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इससे देन सिलेक्शन प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अब सबमिट कैसे करना है एंड किनको करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे बेसिकली टोटल 100 पॉइंट्स या 100 मार्क्स रहते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में एंड ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम है। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं। अब पहली स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्टिफिकेट्स अपलोड की होगी उनकी होगी वेरिफिकेशन, उनका होगा ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मानो कि आपने 10th में 90% या अबोव मार्क्स लाए हैं तो इसके आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। इस तरह से 12th में कितने लाए हैं, अगर आपने 80% लाए तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 के परसेंटेज लाए तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, इन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की होती हैं ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज एंड इसे कहते हैं प्रोफाइल इवैल्यूएशन स्टेज। नाउ अब जो इस फर्स्ट स्टेज में जो ये 90% वेटेज है, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स मिलते किनको या मार्क्स किसको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आपको 10th की अगर हम बात करें तो अगर आपको 90% अबव है देन आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी आप परसेंटेज का देख सकते हैं, अगर आपको 80 to 90% है तो 4 पॉइंट्स, 70 to 80% है 3 पॉइंट्स, 60 to 70% है 2 पॉइंट्स। इस तरह से अगर आपको 12th में अच्छी
90% एबो हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है। इस तरह अगर हम अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 90% एबो हैं तो आपको 15 पॉइंट्स। बाकी अगर आपके 60 to 70 हैं तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है MBR इकोनॉमिक्स में तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से अगर आपने जिस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे उसके अलग। इस तरह से यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 30 पॉइंट्स इसके हैं। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करोगे उसी डिस्ट्रिक्ट की से बिलोंग करते हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे उसके अलग। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना। इस तरह से अगर हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से आपके पास जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर सर्टिफिकेट्स है तो उसके मिलेंगे 10 पॉइंट्स। तो टोटल ये बन जाएंगे 100 पॉइंट्स या 100 मार्क्स। ना अब आपको एक और चीज़ याद रखनी कि इस फर्स्ट स्टेज में मानो कि जैसे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 24 वैकेंसीज या पोस्ट्स हैं तो 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो यानी 72 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। एंड आल्सो यहाँ पे कैंडिडेट को इस फर्स्ट स्टेज में जिसे हम एवेल्युएशन स्टेज कहते हैं इसमें इसको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है आउट ऑफ 100 में। और मार्क्स कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर कुछ सर्टिफिकेट्स के मार्क्स है। एंड फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू के आपके यहाँ पे हैं कितने पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेम है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दैट इज़ कि आपकी एज 25 से 45 ईयर के बीच में होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दैट इज़ कि आपने जो ग्रेजुएशन की होगी ना वो आपने इन फील्ड्स में दैट इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स कम से कम है और इन पर्टिकुलर फील्ड्स में है तभी आप इन पोस्ट्स के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एल्सवायर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ अब अगर आपकी ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर फील्ड्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। एंड आल्सो अगर आपको पता करना है कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कौन सी पैनल रहती हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, तो उसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहे तो देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नो आई होप कि आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स मिशन युवा के अंडर आई हुई है जिनका इतना ज़्यादा हाइप चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, अब इसके बारे में आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आया होगा। नो विद दिस हम इस सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।